हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा एंड आज मैं कराने वाला हूँ आपको क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर 1 है, द लास्ट लेसन कराने वाला हूँ। उसका फुल समरी मिल जाएगा और इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपको एनसीईआरटी बुक्स के टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब आप एग्जाम में जा रहे हो तब, जब जाओगे तब। ओके, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरीज हो तो मुझे वहाँ से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर जो है किस चीज़ पे रिवॉल्व है, किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर ना, ये लास्ट लेसन है। चैप्टर का नाम जो द लास्ट लेसन है, ये हाईलाइट करता है क्या, हमारा इम्पोर्टेंस अपना मदर टंग जानते हो, जो अपनी मातृभाषा होती है उस पे उसका इम्पोर्टेंस दर्शाता है। किस तरीके से इस चैप्टर में जो फ्रेंच लैंग्वेज होता है किस तरीके से छीन लिया जाता है और इम्पोज कर दिया जाता है जर्मन लैंग्वेज, किस पे, फ्रेंच के पीपल पे। ठीक है, तो यही सब जो है इर्द गिर्द यही सब आके यहाँ पे इस चैप्टर में रिवॉल्व होंगे। ओके, दैट अब जो हमारा मदर टंग होता है ना भैया, जो हेल्प करता है हमें पीपल, किसी भी कंट्री के पीपल को उसकी मदर टंग जो होती है ना, वो यार वो उसको हेल्प करता है टू कम टुगेदर फॉर अ बिगर कॉज। यानी आपको कुछ किसी भी एक भारी समस्या है, आपको किसी भी एक मतलब मान लो किसी एक स्टेट में कोई एक समस्या हो रहा है, पानी शॉर्टेज हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो आप क्या कर सकते हो, सभी लोग एक साथ आ सकते हो और अपनी मातृभाषा मतलब मातृभाषा जो है अपनी मातृभाषा में की लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ का विरोध कर सकते हो। ओके, प्रोटेस्ट कर सकते हो। इट्स अब आपने देखा होगा किसान आंदोलन। ठीक है, तो भैया किसान आंदोलन किस लिए हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब वो अपनी डिमांड फुलफिल करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे ना, आपने न्यूज़ देखा होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, ये इसी तरीके से वो क्या कर रहे थे, क्या इंग्लिश में बोल रहे थे, नहीं, अपने मदर टंग का यूज़ कर रहे थे ना। सो दैट्स वाई। ओके, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को टाल देते हैं कल के लिए, किसी भी चीज़ को टाल देते हैं अगले मतलब आने वाले समय के लिए। ओके, सो ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब। तो हमें ये ह्यूमन का टेंडेंसी होता है। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि पोस्टपोन कर देते हैं किसी भी चीज़ को कल के लिए, कि आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। आप सब क्या हो, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में स्टडी कर रहे हो और अभी आप स्टडी कर रहे हो और अभी आप क्या क्लास 12 में क्या कर रहे होगे, अभी आप बोलोगे कि यार मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना। यदि आप PCM के स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे अब मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना है बिकॉज अब मैं कल पढ़ लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप कल बोलोगे, परसों पढ़ लूँगा, इस तरीके से आप बोलोगे अगले मंथ पढ़ लूँगा। एंड आप एक समय ऐसा आएगा कि आपका जब बोर्ड का एग्जामिनेशन आ जाएगा, ठीक है, और आप तब उस समय पछता रहे होगे कि भैया मैंने ये क्या किया, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करके अपने थिंग्स को टाल दिया है कल के लिए। ठीक है, सो इसी तरीके से इसीलिए बोलते हैं कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, आप अभी करो सो जो अभी कर रहे हो ना अभी कर लो। ठीक है, तो यदि आपको कुछ किसी भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना तो वो अभी पढ़ लो। ठीक है, सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सभी चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश क्या करो। एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर स्नैच्ड मतलब क्या होता है, छीन लेना। और हमें उस चीज़ की महत्वता पता चलता है जब वो हमसे दूर हो जाता है, जब हमसे वो छीन लिया जाता है। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है मान लो, वो आपको उसकी महत्व, उसकी वैल्यूज़ आपको तभी पता चलेगा जब क्या होगा कि वो आपसे दूर कर लिया जाए, जब वो आपसे छीन लिया जाए। ठीक है, ऐसे आपको क्या बोलोगे, अरे यार ये तो मेरे पास है ही, ये तो हो मतलब ऐसे है। ठीक है, जैसे मान लो घर में एक ही फ़ोन है आपके पास, मतलब आपके पेरेंट्स के पास, और जब वो क्या होते हैं, जब पेरेंट्स ऑफिस चले जाते हैं तो आप यानी आपके मान लो फादर के पास फ़ोन है, तो फादर यदि ऑफिस चले जाएंगे तो आपके पास वो क्या हो रहा है, फ़ोन छीन ले जा रहा है। तो आप बोलोगे कि भैया मैंने ये लेक्चर पढ़ा, मतलब तब सोच रहे होगे कि मैंने ये लेक्चर नहीं पढ़ा, मैंने ये लेक्चर कवर नहीं किया। और जब आपके पास फ़ोन होगा तो आप मेरे वीडियोज़ देखोगे नहीं। सो ओके, इसी तरीके से चीज़ है। एंड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स व्हेन दे वेयर स्नैच। ओके, एमएमएल द फ्रेंच लैंग्वेज, इसमें जो है टीचर है एमएमएल। ठीक है, इस चैप्टर में जो टीचर है एमएमएल है, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं बट एक जो है फ्रेंच है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और फ्रेंच के ऊपर ही और एमएमएल के ऊपर ही पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। तो एमएमएल क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, जो इग्नाइट्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना, मतलब पैट्रोटिज्म भावना को उत्पन्न करते हैं किसमें, स्टूडेंट में। एंड रेफ़र करते हैं मदर टंग को एज अ की टू देयर फ्रीडम, मतलब वो बोलते हैं, एमएमएल बोलते हैं अपने क्लास में कि भैया किसी के पास यदि मदर टंग हो ना तो भैया वो क्या करेगा, कोई भी देश यदि आज़ाद, यदि कोई भी देश क्या हो जाए, स्लेव बन जाए, गुलाम बन जाए, तो क्या हो सकता है, उससे
फ्रीडम पा सकता है स्लेव से, ठीक है, स्लेवरी से मुक्ति पा सकता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये टीचर है और यहाँ पर ये एमएमएल है, ये कुछ अच्छे कोट वोट पहन के यहाँ पे कुछ दे रहे हैं भाषण वासन, एंड यहाँ पर ये बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, ठीक है। यार फ्रांस का जो एक जगह है एल्सेक एंड लॉरेन, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर बर्लिन से ऑर्डर आया था, ठीक है, कि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि भैया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच किए जाएंगे इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज कल से, ठीक है। तो ये और वो जो है इसीलिए एमएमएल जो है क्या कर रहे हैं, अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं, यानी एक तरीका अपना फेयरवेल बना रहे हैं, ठीक है। तो फेयरवेल बना रहे हैं, एकदम सैडनेस, ये बहुत ज़्यादा सैडनेस इमोशनल वाला स्टोरी है, सो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। और बिल्कुल मैंने यहाँ पे शॉर्ट कीज लेके आया हूँ, क्योंकि मतलब पूरे आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मतलब पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये फ्रेंच है, फ्रेंच भैया फ्रेंच क्या हो गया। अब देखो फ्रेंच जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव बच्चा है, ठीक है। जब वो सुनता है, अब सेंसिटिव किस तरीके से मैं बताता हूँ कि जब वो सुनता है कि भैया ये लास्ट लेसन है, तब उसको बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हो जाता है कि मतलब क्यों नहीं मैं अच्छे तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा, कि फ्रेंच लैंग्वेज तो इतना सुंदर है, फिर भी मैंने इसको नहीं पढ़ा, मैं अपने क्लासेस स्किप बंक करता रहा, तो मैंने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। जैसे आपको रियलाइज़ होगा तब जब अभी से आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपने 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करोगे तब, ओके। सो तब आपको बाद में रियलाइज़ होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ रोज़ का रोज़ करते चलो, ठीक है, डेली वर्क करते चलो। ऑनेस्ट था वो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, ठीक है, एंड गुड ऑब्जर्वर था। गुड ऑब्जर्वर था मतलब एक अच्छा किसी भी चीज़ को देख के समझ जाना कि मतलब भैया क्या हो रहा है, ठीक है, तो गुड ऑब्जर्वर था। अंडरस्टैंडिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था कि जब उसने देखा कि मेरे उसके टीचर का क्या हो रहा है, फेयरवेल हो रहा है, इमोशनली मतलब यहाँ पर इमोशनल बाइंड जुड़ा हुआ है, कि मतलब मेरे टीचर जो है 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के बाद यहाँ से इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, मतलब वो इस बात को समझता है कि मतलब हाँ यार मैंने ये नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोक्रेस्टिनेट किया कि कल पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे, सो आज वो इसीलिए मतलब ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब फ्रेंच, अब इसके में पढ़ेंगे, अब फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी हम फ्रेंच के ऊपर चल रहे हैं, तो फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट मतलब होता है कहीं पे मतलब रिलक्टेंट इसीलिए मना करना, मतलब रिलक्टेंट मतलब किसी भी कहीं भी जाने से मना करना, ठीक है, तो रिलक्टेंट हो गया। तो अब भैया वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, वाई द फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्योंकि वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने स्कूल 5-10 मिनट पहले चला जाया करो, ठीक है। आपको बोल रहा हूँ मैं कि अपने स्कूल जो है 5-10 मिनट, यदि आपको अभी खुले कोविड के 19 का जो सिचुएशन है यदि वो अच्छा हो तो आप 5 से 10 मिनट पहले स्कूल जाया करो, ठीक है, ताकि क्या करे आपके हड़बड़ी ना हो। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय द टीचर एम हैमल, ठीक है। अब वो क्या हो रहा था भैया, यहाँ पे देखो आप कोई भी बच्चा है वो लेट पहुँचेगा स्कूल, तो उसको टीचर यानी उसके क्लासमेट या फिर उसके टीचर से उसको डांट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए उसको क्या हो रहा था, डर हो रहा था। अफ्रेड मतलब क्या था, डर लगना, तो अफ्रेड हो रहा था, डर रहा था, क्यों, क्योंकि वो डांट खाता। बीइंग स्कॉल्डेड मीन्स कि वो डर रहा था कि वो खुद को डांट पड़ेगा, ठीक है, बीइंग मतलब खुद को यानी कि योरसेल्फ, ओके। सो स्कॉल्डेड मतलब डांटना, किसके द्वारा उसको डांट पड़ेगा, टीचर के द्वारा। टीचर कौन है, एम हैमल है, उनके टीचर जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, ओके। सो यहाँ पर अब आता है आपका टेम्पटेड, सॉरी मैं यहाँ पे कलर थोड़ा ले लूँ, चेंज कर देता हूँ। टेम्पटेड मतलब होता है किसी भी, मतलब आपको कोई भी चीज़, जैसे देखो आप कहीं जा रहे हो और आपको मतलब कोई अच्छा दृश्य दिख जाए, तो आपको क्या करता रहता है कि रोकता रहता है, ठीक है, कि आप मतलब उसको रोक रहा था, टेम्प्ट करता, जैसे आपको टेम्प्ट कर रहा हो, ठीक है, तो वो टेम्पटेशन होता है, मतलब किसी भी चीज़ आकर्षित कर लेना, समझ रहे हो, तो वो चीज़ होता है टेम्पटेशन। तो अब जो फ्रेंड्स को क्या क्या टेम्पटेट कर रहे थे चीज़ें, तो स्पेंड द वार्म एंड ब्राइट डे आउटसाइड, मतलब इतना दिन था उस दिन, मतलब अच्छा, इतना दिन अच्छा था कि मतलब वो जो फ्रेंड्स था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, वो सोच रहा था कि मैं बाहर ही स्पेंड कर लूँ अपने पूरे दिन, ये जो इतना सुंदर सुहावना दिन है बाहर ही स्पेंड कर लूँ। एंजॉय द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में क्या हो रहे थे, उड़ के मतलब जो पेड़ के एज पर, ठीक है, मतलब या पेड़ के जो शाखाएं होती है ब्रांचेस पर क्या हो रहे थे, जो बर्ड्स हो रहे थे चिर्पिंग कर रहे थे। चिर्पिंग मतलब था चहचहाना, ठीक है, तो सोच रहा था कि वहीं पे वो खड़े होके और उस बर्ड्स की जो चिर्पिंग है उसको सुने।
वांटेड टू वॉच द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, ठीक है। अब भैया स्वान मिल होता है यहाँ पर, ये बताया गया आपके एनसीईआरटी में कि स्वान मिल है, उसके पीछे जो है जो पर्शियन के सोल्जर्स है ना वो परेड की मतलब तैयारी कर रहे हैं एक तरीके की, ठीक है। तो वो भी देखना चाहता था, जो फ्रेंच है वो भी देखना चाहता था कि वहाँ पर वो किस तरीके से फ्रेंच के जो पर्शियन सोल्जर्स है वो किस तरीके से ड्रिलिंग कर रहे हैं, ओके। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज पासेस थ्रू द टनल। अब क्या होता है भैया, अब ये सब चीज़ें जब उसको इसको जाने का मन नहीं हो रहा था स्कूल, और उसको चीज़ें भी टेम्पटेशन कर रहा था, टेम्पटेड कर रहा था, फिर भी वो क्या करता है, वो जाता है, मतलब बोलता है नहीं अब मुझे जाना ही होगा स्कूल, और वो जाता है, ठीक है। अब वो जब पास होता है टाउन हॉल से, ठीक है, टाउन हॉल यहाँ पर एक जगह का है जो कि फ्रांस में ही है, ठीक है। तो जब वो एल्सेक एंड लॉरेन की जगह में ही है, तो मतलब वो जब वो पास हो रहा था टाउन हॉल से, ठीक है, तो उसने देखा कि क्राउड मतलब होता है भीड़, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है एक तरीके का नोटिस बोर्ड कह सकते हो आप। जैसे आपने नोटिस बोर्ड देखा होगा, आपके स्कूल में लगा होगा, आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखे होंगे कि वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा होता है। तो उसी तरीके से एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था कि टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, ऐसा लग रहा था कि कुछ नोटिस आया हो और वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगाए हुए, ओके। सो अब यहाँ पे नोटिस क्या था कि ऑल द बैड न्यूज़, लॉस्ट बैटल्स, कि जितने भी बुरी खबरें आते थे, जैसे कि लॉस्ट बैटल की युद्ध में हारे गए, यानी कि ड्राफ्ट का ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो ऑर्डर आते थे वो सभी नोटिस वहीं टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लगाया जाता था, ठीक है। तो यही सारे बैड न्यूज़ तो वहीं से आता था। तो अब फ्रेंच को लगा कि अब ऐसा कौन सा बैड न्यूज़ आ गया जो वहाँ पर इतने लोग ज़्यादा भीड़ लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अब ब्लैकस्मिथ आस्क्ड हिम नॉट टू गो सो फास्ट। अब ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार, ठीक है। लोहार मतलब आप जानते होंगे जो लोहा वाला काम करते हैं तो होते हैं लोहार। तो लोहार जो है, आप ब्लैकस्मिथ जो है वो बोलते हैं, फ्रेंच को बोलते हैं हिम, मतलब यहाँ पर फ्रेंच को बोला गया है, तो फ्रेंच को बोलते हैं कि जो बब, यहाँ पर बब भी यूज़ किया गया है कि लिटिल बब नॉट टू गो सो फास्ट, आप इतने ज़्यादा तेज़ी से मत भागिए, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, ब्लैकस्मिथ बोलता है, ओके। कभी कभी आ जाए कि कौन बोलते, डैश इज सेइंग दिस वर्ड, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पर जो पासेस थ्रू द टाउन हॉल, जब वो पास हो रहा था टाउन हॉल से, तो वहाँ से एक ऑर्डर आया था, यहाँ पर पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट करके लिख लेना कि वहाँ पे ऑर्डर आया था कि ऑर्डर फ्रॉम Berlin to not teach the French language in the school of Alsace and Lorraine, ये लिख लो, instead of Berlin language, okay। instead of ऐसे लिखना कि फिर देखो ऐसे लिखो, order from Berlin had come to not to teach the French language in the school of Alsace and Lorraine and only teach the German language in the school of Alsace and Lorraine from tomorrow, okay। So this is going to be, अब यहाँ पे स्कूल दैट डे, अब उस दिन स्कूल में ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। स्कूल में अब वहाँ पे जब फ्रेंच हुआ भैया, उसने नोटिस, तो मतलब उसको नोटिस पढ़ नहीं पाया, ठीक है, उसने नोटिस पढ़ नहीं पाया, मैंने बता दिया आपको, बट उसने नोटिस पढ़ नहीं पाया कि क्या बुलेटिन बोर्ड पे लिखा होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल के लिए लेट हुआ था। तो अब स्कूल जब वो पहुंचा था वहाँ पर, उस दिन बहुत ही ज़्यादा क्वाइट, बहुत ज़्यादा साइलेंस था पूरे दिन, मतलब पूरे स्कूल में कोई भी साउंड की डेस्क की आवाज़ नहीं आ रहा था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब एक साथ जो लेसन रिपीट करते हो, यदि जैसे कोई सब एक साथ यदि बोलो आप, एक साथ रीडिंग करो अपने क्लासेस में, तो कितना दूर दूर तक साउंड जाएगा कि जो कि आपके स्ट्रीट जो होंगे, आपके स्कूल के बाहर जो गलियाँ होंगी उसमें भी सुनाई दे जाता होगा, ओके। तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उस स्कूल में, कोई भी बशल, कोई भी मतलब हलचल या हड़बड़ी टाइप का नहीं मच रहा था स्कूल में। एम हेमल विद आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, एम हेमल जो था, जो टीचर था, वो आयरन रूलर लेके अपने अंडर हिज आर्म, अपने वहाँ में लेके, मतलब अंडर हिज आर्म में आयरन रूलर लेके रखा होता है। आयरन रूलर वहाँ पे एक उसके स्टिक को बताया गया है। सो ओके, अब हम एम हेमल के बारे में पढ़ते हैं। सो एम एम एल जो फ्रेंच टीचर थे, वो डेवोटेड एंड सिंसियर फ्रेंच टीचर। अब जो भैया एम एम एल थे, बहुत ज़्यादा डेवोटेड मतलब होता है कि मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो बहुत शिद्दत से कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे और सिंसियर टीचर थे फ्रेंच टीचर। पैसिनेट थे अबाउट फ्रेंच के लिए, ठीक है। पैसिनेट मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, पैसिनेट था कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे बोलते हैं आपको पैसन क्या है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स।
कंसिडर्ड फ्रेंच एज अ क्लियरेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। जो हमारे MML साहब थे उन्होंने फ्रेंच को कहा बहुत ज़्यादा ये जो फ्रेंच मतलब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा क्लियरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा। और ये जो MML थे ना बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक मतलब समझते हो, देशभक्त थे और इमोशनल बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो जब आप जा रहे हैं छोड़ के, तो स्कूल जब छोड़ के जा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इमोशन मतलब आ रहा है बाहर अंदर से कि वो ना जाते और काश वो बच्चे को और अच्छी तरीके से सब कुछ एक ही दिन में पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, ऑन दैट डे ऑफ द लास्ट लेसन, जब आप लास्ट लेसन दे रहे थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था। MML जो स्पेशल ड्रेस में थे, जो MML जो टीचर थे उस दिन स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, जैसे ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, और चमकदार वाला शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है जड़ी किया हुआ, तो एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप पहने हुए थे। तो ये सब MML का क्या था, अपीयरेंस था, ठीक है, कैरेक्टर अपीयरेंस बोल सकते हैं आप इस तरीके से। अब उस दिन एक चीज़ जो था बहुत ज़्यादा अजीब था कि विलेजेस पीपल जो थे सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। अब क्योंकि लास्ट लेसन था तो वहाँ पे भैया जो विलेजर्स थे वो भी आए हुए थे, तो और वो भी क्या हुए थे, बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। बट ये MML को ये फ्रेंच को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आज, ठीक है। तो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर आया था कि जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा एल्सेक एंड लॉरेन स्कूल में इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। लास्ट फ्रेंच लेसन था इन लास्ट लेसन में, ओके। सो एड्रेसेस स्टूडेंट एंड विलेजेस एल्डर्स। अब विलेज के जो एल्डर्स आए हुए थे और जो उसके स्टूडेंट्स थे उनको एड्रेस किया। किस तरीके से, देखो कि वो अब सबसे पहले वो ब्लेम डालते हैं अपने आप को और पेरेंट्स के ऊपर कि उन्होंने फ्रेंच के साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के साथ अच्छा नहीं किया। ये फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच है बच्चा का नाम, तो ये मत समझ लेना फ्रेंच के साथ, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज का बात हो रहा है कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा फेयरिंग नहीं किया, ओके। सो पेरेंट्स प्रेफर टू पुट द चिल्ड्रन एट वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। जो पेरेंट्स थे वो तो चाहते थे कि वहाँ पर बच्चों को क्या किया जाए कि किसी वर्क पे लगा दिया जाए, किसी फार्म पे काम पे लगा दिया जाए कि और या फिर किसी भी मिल पे, ताकि क्या कर सके, कुछ पैसे कमा सके कौन, बच्चे, और वो अपने पेरेंट्स का मदद कर सके अपने घर के कामों में। हिमसेल्फ ऑफन सेंट देम टू वाटर हिज प्लांट्स, गेव हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो टू फिशिंग। और वो खुद भी, यानी कि यहाँ पे MML जो थे, हिमसेल्फ यहाँ पे MML को बोला गया है कि हिमसेल्फ ऑफन मतलब होता है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर क्या करते थे, बच्चों को सेंट मतलब भेज देते थे अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए, और उनको हॉलीडे दे देते थे। यहाँ पर उनको हॉलीडे दे देते थे, कब, छुट्टियाँ दे देते थे, जब वो चाहते थे कि जब MML को मन होता था कि वो फिशिंग पे जाए, तब वो क्या करते थे, बच्चों को छुट्टी दे देते थे, ओके। और वो क्या करते थे, बच्चों को बोलते थे जाओ मेरे प्लांट्स में पानी भी दे दो, कभी कभी ऐसे भी बोलते थे, ओके। तो उन्होंने ब्लेम किया कि मतलब हम लोगों ने क्या, हम पेरेंट्स ने और MML ने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया और अच्छे तरीके से नहीं मतलब ट्रीट किया, ताकि तो सो दैट बच्चे तो पढ़े ही नहीं। अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज का बात किया गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल लैंग्वेज है इन दिस वर्ल्ड, ओके। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जर्मन वुड लाफ एट देयर इनएबिलिटी टू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखो, जैसे आप मान लो सपोज दैट आई एम फ्रॉम बिहार, तो मैं यहाँ पे बिहार का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बिहार से बिलोंग करते हो और आप कभी बिहार में मतलब अब बिहार में रह के भी आप बिहारी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हो, तो यहाँ पे बिहार के अब जहाँ पे मान लो आप जैसे यूपी में यहाँ पे मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा, मतलब ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, यूपी और बिहार, बिकॉज यूपी में मैं रहा हूँ, सो दैट्स वाई। तो गाज़ियाबाद यूपी में मैं रहा हूँ, और तो यहाँ पर यूपी में जब मैं जाऊँगा और वो पूछेंगे क्या तुम्हें बिहार का लैंग्वेज आता है, यदि मान लो सपोज, तो वहाँ पर वो सब मैं बोलूँगा नहीं, तो और मेरे पे क्या बोल हंसेंगे कि तुम बिहार के हो के तुम्हें बिहार का लैंग्वेज नहीं आता। सो दैट्स वाई यहाँ पे यही ट्रीट किया गया कि जर्मन वुड लाफ एट देयर इनएबिलिटी टू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। जर्मन के जो पीपल हैं वो हंसेंगे कि ये जो है मतलब ये जो फ्रेंच के वासी है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं, फ्रेंच के जो वासी है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे। सो इनकी इनएबिलिटी मतलब होता है उनकी जो उनकी कमियाँ हैं उन पर हंसेंगे, ओके।
सो डिलीवर इज लास्ट लेसन, जो अब जो MML है वो क्या कर रहे हैं, अपने लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं बच्चों को कि एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ मच पेशेंस। आज के दिन वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को समझा रहे थे कि मान लो आज एक ही साथ वो सब कुछ बता देना चाह रहे थे बच्चों को। वांटेड टू गिव दैम ऑल ही न्यू इन वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक मतलब एक साथ। ऑन ग्रामर, राइटिंग, हिस्ट्री, मतलब क्या करते आज वो चाह रहे थे कि मतलब एक साथ बच्चों को सब कुछ सिखा दूँ और सब कुछ पढ़ा दूँ, ठीक है, एक ही साथ मैं बच्चों को सारा ज्ञान भर दूँ, चाहे वो ग्रामर में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे हिस्ट्री में हो। ओके, सो ट्राई टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम। अब वो बोलना तो चाह रहे थे बट उनको कोई चीज़ जो है वो रोक दिया। चॉक्ड मतलब रोक देना, एंड चॉक्ड हिम एंड टर्न टू ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ क्या कर रहे थे, टर्न हो गए, मतलब मुड़ गए, और वहाँ पे वो लिखते हैं वी विल हैव फ्रांस। वी विल हैव फ्रांस का यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, यहाँ पे कभी कभी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द मीनिंग ऑफ वी विल हैव फ्रांस, तो आप क्या लिखोगे, लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, सो यहाँ पर अब आता है विलेज एल्डर्स अटेंड द लास्ट लेसन। अब यहाँ पे विलेज के जो विलेजर्स जो थे वो क्यों आए थे लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ रीज़न बताता हूँ आपको कि वो इसीलिए आए थे। वो एक रीज़न ये हो सकता है कि वो थैंक करना चाहते थे, मतलब धन्यवाद, आभार जताना चाहते थे MML को, ताकि जो उन्होंने वहाँ पे 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस किया था। ओके, मान लो आपके कोई टीचर है जो इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं और वो 30 ईयर्स से क्या कर रहे उस स्कूल में हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली उनके फेयरवेल पार्टी में जाओगे, ठीक है, उनको थैंक यू करने के लिए कि उनके 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए जो उन्होंने वहाँ पे बिता दी। ओके, सो एक तो ये हो सकता है रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, ठीक है। अब उनको मतलब अपने अंदर मतलब एक वो हो रहा होगा, मतलब इसको सॉरी महसूस हो रहा होगा, सॉरी फील हो रहा होगा कि उन्होंने कभी स्कूल अटेंडिंग नहीं किया और अपने बच्चों को भी नहीं बोला अटेंड करने के लिए। टू शो द रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड लैंग्वेज, यहाँ से एक बात पता चलता है कि जो विलेजर्स के पीपल थे वो भी पैट्रियोटिक थे, ठीक है। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त थे, कि वो अपने देश के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए वो रेस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे थे। कौन? विलेजर्स, ठीक है। सो दैट्स वाई। ओके, सो अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब यदि आपको इस शॉर्ट नोट्स जो है मैंने बनाया है, एंड इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ से आपको पूरा PDF मिल जाएगा इस पूरे शॉर्ट नोट्स का। और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे YouTube चैनल को। आप देख रहे हो कि मैं जो भी कराता हूँ उसका मैं PDF दे देता हूँ, तो सोचो मैं कितना अच्छे तक एक्सटेंड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल चैनल को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पे मेरे आप इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हो, तारेशंकर मिश्रा 9897। यहाँ पर आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फॉलो करने के लिए, ताकि यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो मैसेज के द्वारा। एंड कोई भी हो, फील फ्री टू आस्क। आप मुझे आप अपने बड़े एल्डर्स ब्रदर की तरह ट्रीट करके मुझे आप मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आप लोग को रिप्लाई मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड सो that's for all today. Okay, so now I am wind up the class.